हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपकी इस छोटे से यूट्यूब चैनल दानी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे केमिकल नेम्स और केमिकल फार्मूले। ठीक है, जो कि आपके डीटीएससी एग्ज़ाम और अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और हालांकि ये जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके कंपटीशन पेपर में आया हुआ है। जैसे कि डीटीएससी में जितने भी क्वेश्चन आए हैं रासायनिक रासायनिक सूत्र और रासायनिक समीकरण से, मतलब रासायनिक सूत्र से और रासायनिक नाम से, ठीक है, या व्यापारिक नाम से, तो उन सारे जितने भी क्वेश्चन आए हैं सबको मैंने कवर कर दिया इस वीडियो में। ठीक है, तो इस अगर क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो इसमें जितने भी PYQ क्वेश्चन हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने सारे क्वेश्चन लिख दिए हैं। ठीक है, तो इन लोगों को आप लिख लीजिएगा अच्छे से, और इसको मतलब इसमें से जो भी आपको लगते हैं कि हाँ आ सकता है तो तैयार कर सकते हैं। बाकी मुझे जो लगता था मैंने लिख दिया है, उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए एक दो, चाहे वो जूनियर ग्रुप हो चाहे मिडिल ग्रुप हो, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, 1-2 नंबर का आ सकता है। तो इसमें जल्दी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपका सबसे पहला इधर एक साइड में दे रखा है व्यापारिक नाम या रासायनिक, हाँ व्यापारिक नाम। ठीक है, और दूसरा आगे दे रखा है रासायनिक नाम और तीसरा दे रखा है रासायनिक सूत्र। ठीक है, तीनों को मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साधारण नमक। तो साधारण नाम जो व्यापारिक नाम है उसका रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम क्लोराइड, और रासायनिक सूत्र आप सभी को पता होगा NaCl होता है। ठीक है, फिर है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और इसका रासायनिक सूत्र जो है केमिकल जो फार्मूला होता है ये होता है NaHCO3। ठीक है, ये जो आपका है ये जूनियर ग्रुप 2022 में PYQ क्वेश्चन में आया था। ठीक है, यानी कि 2022 के पेपर में आया था DTSC एग्जाम के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है धोवन सोडा। ठीक है, जिसे हम धावन सोडा कहते हैं, उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जिसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, ऐसे करके होता है। ठीक है, फिर कास्टिक सोडा है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और रासायनिक सूत्र होता है NaOH। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का तरीका उसमें क्या होता है? क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसे होता है कि कभी इसका रासायनिक नाम पूछ लेता है, कभी इसका रासायनिक मतलब रासायनिक नाम व्यापारिक नाम पूछ लेता है। जैसे बोरेक्स अगर दे रखा है तो बोरेक्स का आपका व्यापारिक नाम पूछ लेता है, तो बोरेक्स को हम क्या कहते हैं? सुहागा। तो आपको एकदम डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चाहे उनका रासायनिक नाम पूछ ले या रासायनिक सूत्र पूछ ले या व्यापारिक नाम पूछ ले। ठीक है, तो दोनों तीनों को आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं पढ़ना कि आप केवल रासायनिक सूत्र ही लर्न कर लीजिए, ऐसा नहीं है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन इधर उधर से घुमा करके पूछ सकता है। जैसे पिछली बार आपका जो आया था हाइपो, ठीक है, उसमें लिखा था कि निम्नलिखित में से किसको हाइपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उसमें दे रखा था आपका रासायनिक नाम, पहले मतलब ऑप्शन करके दे रखा था। तो ये जो आपका सोडियम थायोसल्फेट है, इसी को हम कहते हैं हाइपो को। ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र आपको यहाँ पे देख सकते हो Na2S2O3 Na2S2O3 इंटू 5H2O। ठीक है, ये PY क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और ऐसे करके जितने भी हैं, जैसे फिटकरी हुआ, फिटकरी का ये पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट होता है, इसका भी कभी कभी रासायनिक नाम या व्यापारिक नाम पूछ लेता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आप लोगों ने लाल दवा का नाम सुना होगा। लाल दवा को हम रासायनिक नाम में कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट रासायनिक सूत्र जो है केमिकल फार्मूला है इसका KMnO4 होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में जो आता है जैसे कास्टिक सोडा है, सोरा है, क्रोम एलम है, बेंजक चूर्ण है, ब्लीचिंग पाउडर जिसके नाम से जानते हैं CaO Cl। ठीक है, उसमें ब्रैकेट में कर करके इस बात का बाहर लिख देते हैं। चूने का पानी, चूने का पानी जो उसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, ऐसे होता है। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे फार्मूले इसमें देख लिए, मतलब लिख दिए हैं। आप लोगों को तैयार करना है तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से इस PDF को डाउनलोड करके देख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख ले, बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम और सब दे रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका ये देखिए संगमरमर, संगमरमर का जो रासायनिक नाम होता है ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। नौसादर का कभी कभी पूछ लेता है, तो नौसादर का रासायनिक जो नाम होता है अमोनिया क्लोराइड होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaH4Cl होता है। ठीक है,
लाफिंग गैस आप लोगों ने सुना होगा। लाफिंग गैस को उसका रासायनिक जो नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड होता है। इसका सूत्र होता है N2O, ठीक है, N2O मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। गैलेना है, लिथार्ज है, ठीक है, PbO जिसका रासायनिक सूत्र होता है। सफ़ेद लेड है, लाल सिंदूर है, नमक है, सोरा है। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट आपके रासायनिक सूत्र हैं उनसे जितने भी रासायनिक नाम और व्यापारिक नाम पूछते हैं सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए। देखिए ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में कराया था साइंस के जूनियर लेवल में भी। अम्लराज सांद्र, अम्लराज जो है, अम्लराज को हम व्यापार रासायनिक नाम में हम जानते हैं सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इन दोनों का जो मिश्रण होता है 1:3 के अनुपात में मिला करके आपका अम्लराज बनता है, ठीक है। तो इसका जो रासायनिक जो जैसे अम्लराज होता है इसका पूछ लेता है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को का व्यापारिक नाम क्या है, तो इसका व्यापारिक नाम बता सकते हैं कि अम्लराज होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जूनियर ग्रुप वाले और मिडिल ग्रुप वाले दोनों बहुत ही ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, जैसे शुष्क बर्फ जो है, शुष्क बर्फ को हम उसका व्यापारिक नाम पूछ लेता है कि शुष्क बर्फ के नाम से किसे जानते हैं, तो सोडियम कार्बन ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जानते हैं। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि CO2 को और किस नाम से जानते हैं, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन आप लोग ध्यान से रखिएगा, शुष्क बर्फ हो जाएगा, ठीक है। शुष्क बर्फ का ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन। अगला है हरा कशीस करके क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट, जिसका जो है रासायनिक नाम ही डायरेक्ट पूछ लेता है कि हरा कशीस को किस नाम से जाना जाता है, तो फेरस सल्फेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी आप लिखना चाहते हैं सब लिख सकते हैं, इसमें से जो भी आपका ज़रूरी इंपॉर्टेंट लगे सब लिख सकते हो इसे। बाकी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने लिख दिया है। भारी जल का जो रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है और इसका रासायनिक सूत्र जो है D2O होता है, ठीक है। भारी जल था ऊपर, और भारी हाइड्रोजन का भी रासायनिक है नाम है ड्यूटेरियम, और इसका रासायनिक जो प्रतीक है यानी कि रासायनिक सूत्र है केवल खाली D हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नीला कशिश, तो नीला कशिश का रासायनिक नाम होगा कॉपर सल्फेट और इसका रासायनिक सूत्र है CuSO4 × 5H2O। प्रोड्यूसर गैस, देखिए आजकल जो ये क्वेश्चन है बहुत ही बार रिपीटेड हो रहा है कि प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है। जो प्रोड्यूसर गैस होता है किसका मिश्रण होता है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है, CO2 + N2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है, तो यहाँ पे CO + N2 यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है। मार्स गैस को आप सभी को पता होगा, मार्स गैस को हम मीथेन भी कहते हैं, ठीक है। मीथेन रासायनिक नाम है और मार्स गैस जो है व्यापारिक नाम है, जो कि हम लोग ऐसे आम प्रयोग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है का रासायनिक सूत्र आप याद रखिएगा, इसका रासायनिक सूत्र होता है CH4, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो सिरका, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछता है, ये 10th वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि मिडिल ग्रुप 9th और 10th दोनों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हाई स्कूल के जो साइंस है बायोलॉजी उसमें बहुत सारे दे रखे हैं, तो उसको आप रट लीजिएगा, इसमें से जो भी क्वेश्चन दिखते हैं, ठीक है। सिरका को हम रासायनिक नाम में एसिटिक अम्ल का तन विलयन भी कहते हैं और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH होता है, ठीक है, COOH होता है। आपका ये जो है कार्बोनिक अम्ल जो है, ठीक है, कार्बोनिक अम्ल इसको हम फिनाल कहते हैं, ठीक है, और C6H5OH होता है। अगला है एल्कोहल, आपको एल्कोहल का भी सूत्र आना चाहिए, उसका रासायनिक नाम आना चाहिए C2H5OH, ये होता है एल्कोहल, ठीक है, और इसका रासायनिक नाम होता है इथाइल एल्कोहल। अगला आपका है मंड जो है स्टार्च, आपने देखा होगा स्टार्च, ठीक है। मंड का सूत्र होता है C6H10O5, H20 होता है, सॉरी C6H20O5 ऐसे होता है। यहाँ पे 10 लिख गया तो थोड़ा सा राइटिंग में मिस्टेक है। और इसमें से अंगूर का सत जैसे है, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। ग्लूकोज जिसे हम कहते हैं, रासायनिक नाम में ग्लूकोज कहते हैं और व्यापारिक नाम में अंगूर का सत रस कहते हैं। फिरयान होता है यूरिया जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। कार्बामाइड के नाम से जानते हैं। क्लोरोफॉर्म है, इस तब से क्वेश्चन आ सकता है।
बस केवल रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र आता ही है, ठीक है। रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम और व्यापारिक नाम भी कहीं कहीं पूछ लेता है। तो ये आप लोग जल्दी से इसको तैयार कर लीजिएगा। ये सब ग्रुप के लिए है, चाहे जूनियर ग्रुप हो, मिडिल ग्रुप हो, सीनियर ग्रुप में हो। उसमें ये नहीं लिखा होता है कि रासायनिक सूत्र में आएगा, बस हाँ भाई आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी बहुत ही जल्द में आपका सीनियर ग्रुप और मिडिल ग्रुप का एक वीडियो आने वाला है, जिसमें हम 50 से प्लस क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। हाँ, जो लोग मेंबरशिप लेना चाहते हैं, मात्र 60 रुपये मेंबरशिप ले सकते हैं। उसको उसका लेने का तरीका आपको ले सकते हैं, और उसमें बेनिफिट आपको होगी कि जो भी वीडियो आएंगी वो आपको मतलब मेंबरशिप वालों के लिए अलग से आती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपनी तैयारी करते रहिए।